हेलो मेरे शेरे और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वो आज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये क्लास खत्म है। हमने इसमें अम्ल का पढ़ लिया, क्षार का पढ़ लिया, लवण का पढ़ लिया अच्छी तरह से। अब हम लोग इसमें जो कुछ पॉइंट बच रहे हो उसके बारे में जानकारी की, जैसे व्यंजक चूर्ण बनता कैसे है, इसकी बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से समझिएगा ना, जब कपड़े में दाग लगती है ना, दाग धब्बा कुछ भी लगता है, तो उसको साफ करने के लिए आप लोग जो लॉन्ड्री में देते तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ताकि उसके दाग धब्बे को हटा सके। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के इसका बहुत सारे उपयोग है। जैसे कि देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का और भी उपयोग है। जैसे जो कपड़ा होता है ना, सूती कपड़ा, तो उसको साफ सफाई में करने में किया जाता है। और जो पानी देखते हैं ना आप लोग, जैसे नदी या तालाब है जो गंदा रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि उसमें का जो कीटाणु होगा ना, कीड़ा होगा, वो सब मर जाते हैं और वो पानी साफ हो जाता है। अब टॉपिक पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो हमारा व्यंजक चूर्ण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का हमारा सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaO। देखिए, हमारा जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम है, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका है जो CaOCl2। और इसका जब पूछेगा कि बताइए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक जो चूर्ण है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, अब आगे समझते हैं। देखिए, इसको बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है, जो विरंजक चूर्ण होता है ना उसको बनाते कैसे हैं। ठीक, तो जो विरंजक चूर्ण है ना उसको शुष्क बुझा हुआ चूना, जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना उसको, तो शुष्क बुझा हुआ चूना तथा क्लोरीन की क्रिया से बनाया जाता है। जो हमारा क्लोरीन गैस होता है ना, तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को हम लोग मिलाते हैं, तब जाके हमारा क्या प्राप्त होता है, तब जाके हमारा व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, यानी कि बनता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रो, देखिए ये हमारा क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमने क्या लिखा था, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH2। अब देखिए, इसमें क्या प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन। हमने क्या लिखा था कि शुष्क बुझा हुआ चूना तथा क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे। तो शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 और क्लोरीन Cl2। ठीक, अब इससे हम क्या करा रहे हैं, इसे हम लोग अभी क्रिया करा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ हम लोग क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब क्लोरीन का अभिक्रिया ना हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। यानी कि हमारा जो क्या बनेगा, CaOCl2। हमारा जो विरंजक चूर्ण है कब बनेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन से कराएंगे, तो जो हमारा विरंजक चूर्ण है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक, और जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जल बनाता है साथ साथ। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो साथ में व्यंजक चूर्ण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। इतना अच्छा तरीके से समझ में आ गया ना आप लोग को। पहले ही हमने क्या बोला था, आप लोग को जो भी पढ़ाएंगे आप लोग को क्लास में याद हो जाएगा, घर पे याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए आप लोग। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग वस्त्र एवं कागज उद्योग में किया जाता है। देखिए, वस्त्र उद्योग में क्या, जो हमारा सूती कपड़ा होता है ना, जो बन के आता है फैक्ट्री से, तो उसमें जो सूती कपड़ा होता है ना, उसकी साफ सफाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब जो कागज होता है, जो कागज उद्योग होता है ना, तो उसकी सफाई में भी किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। पेयजल मीन समझते हैं, जो पेयजल मीन, पेयजल कहने का क्या मतलब है, जो पीने वाला पानी होता है। ठीक, तो पीने वाला जो पानी होता है ना, उसमें विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है और साथ में क्लोरीन भी मिलाया जाता है, तब जाके पानी को शुद्ध किया जाता है, तब पीते हैं। ठीक, अब अगला है ना कि रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, देखिए जो भी रासायनिक उद्योग होते हैं तो उससे जो कचरे निकलते हैं तो उसको ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि साफ सफाई के रूप में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इतना बात आ गया आप लोग को समझ में। अब आगे देखते हैं कि जो विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या है और विरंजक चूर्ण का जो हमारा रासायनिक गुण क्या है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने तो पढ़ लिया अच्छी तरह से कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, बनता कैसे है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस को एक साथ अभिक्रिया कराने पर हम लोग को क्या बनता है, तो हम लोग का बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लिया, उसका उपयोग पढ़ लिया कि जो पेयजल यानी पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है, कागज एवं वस्त्र उद्योग में किया जाता है। अब आगे देखते हैं जो हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि जो कुछ रासायनिक गुण है, और जो एक है जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि भौतिक गुण है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये विरंजक चूर्ण है ना, तो इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि यह अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, वो एसिड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो क्लोरीन गैस बनाते हैं। अब देखिए समझते हैं कि बनाते कैसे, हमने क्या लिखा था, अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो जो हमारा ये विरंजक चूर्ण है, ठीक, तो ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण हो गया। ब्लीचिंग पाउडर किससे अभिक्रिया कराना है इसका, तो अम्ल से कराना है यानी कि एसिड से कराना है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारा एसिड है। तो जब हम लोग विरंजक चूर्ण का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है और क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। तो हमने यही लिखा था कि जब विरंजक चूर्ण को हम लोग अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो ये क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक, तो ये है ना हमारा, देखिए अभिक्रिया करा दिया, अब क्या बना दिया यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब इसका अभिक्रिया कराया विरंजक चूर्ण का अम्ल से कराया तो क्या बनाया, जल बनाया, और ये हमारा क्या बना, क्लोरीन गैस। तो ये बात प्रूफ हो गया कि जो हमारा विरंजक चूर्ण है ना, उसको हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, तो क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक, अब देखते हैं इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि यह हल्के पीले रंग के होते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ना वो व्हाइट होता है। ठीक है, ज़्यादातर व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट के साथ साथ जो हल्का पीला रंग का होता है, ब्लीचिंग पाउडर हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, अब इसका क्या है, यह जल में विलय होता है। विलय करने का क्या मतलब कि जो अच्छी तरह से घुल जाए। यह जल में, अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग डालिएगा ना तो क्या होता है, पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है वो। ठीक, अगला पॉइंट है इससे क्लोरीन की गंध आती है। हाँ, ये पॉइंट देखिए, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे हम लोग को क्या होता है, क्लोरीन की गंध आती है। यानी कि जो क्लोरीन गैस होती है ना, क्लोरीन की हम लोग को स्मेल आती है ब्लीचिंग पाउडर से। देखिए मान लीजिए आप लोग जाइएगा ना दुकान में, ठीक है, बोलिए कि ब्लीचिंग पाउडर दीजिए, आप वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर लाइएगा। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर ला के आप लोग पानी में डालिएगा। जब पानी में डालिएगा ना तो उससे क्लोरीन की अजीब सी स्मेल आती है, बहुत तेज स्मेल आती है जो अजीब तरीके से होती है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है, ठंडे पानी में घुल जाते हैं। वही बात है कि पानी में अच्छी तरह से विलय हो जाता है ठंडे पानी। अगर ठंडे पानी में रखेंगे ना ब्लीचिंग पाउडर को, फिर अच्छी तरीके से देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर अच्छी तरीके से समझ में आ गया आप लोग को कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बनाने की विधि क्या था इसका, जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना में हम लोग क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का क्या बनेगा, तब हम लोग का बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता है। हमने उसका ब्लीचिंग पाउडर का जो था उपयोग पढ़ लिया कि इसका उपयोग क्या था, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल यानी कि पीने के पानी को साफ सुथरा करने के लिए किया जाता है, और कागज एवं वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कपड़े की साफ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या था, तो इसका जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा उसका जो एक केमिकल प्रॉपर्टी था और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी था। केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने आपको किया था, यानी कि जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक है, जब ब्लीचिंग पाउडर का की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, तो एसिड यानी कि अम्लों से कराएंगे, तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है हमारा क्लोरीन गैस। अब इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, यह हल्के पीले रंग के होते हैं, व्हाइट होता है लेकिन हल्का सा पीला रंग का होता है। इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। ठीक है, और इसका क्या था कि ये पानी में विलय होते हैं, पानी में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हाथ पैर टूटता है ना तो उसको जो बैंडेज किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन, 2-3 और है, मैं कल की क्लास में
तीनों एक साथ पढ़ा दूंगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, जो एसिड एंड बेस सॉल्ट का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।